वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं अभी 8 और दिन की कर रही हूँ शुरुआत। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैंने उठते ही लिया, गली में ना सब्जी वाले आ रहे थे तो काकू कहता मम्मी गोभी के परांठे बना दो। तो गोभी होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए ब्रेकफास्ट की समझ नहीं आती। तो काकू कह रहा परांठे खाने, मैं कहा चलो मैं गोभी के परांठे बना देती हूँ। और क्या कहते हैं, लिए बस गोभी और जाती हूँ अंदर और ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। पूजा के पापा अपना काम कर रहे हैं, जब तक ये भी फ्री होंगे तो इतने में सारा काम मेरा गोभी के परांठों का हो जाएगा। तो गाइस आज का जो प्रोग्राम बन रहा है तो दीदी ने ही बनाया था। दीदी कहते चलते हैं, दीदी मेरा इकट्ठा ही था तो हमने कहा चलो चलते हैं। कंचन का भी था पर देखो कंचन चलती है नहीं चलती, मुझे कंचन का फाइनल नहीं है। मेरा और दीदी का तो फाइनल हुआ है कि हमने शाम को जाना है सीमा के घर में। तो हमने कहा चलो सीमा के घर चलते हैं। तो 1-2 घंटे के लिए जाना है, काम है कोई तो 2 घंटे के लिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि दोपहर को दीदी को भी होता है कि अपना खाना वाना बना के जिया को। उसके बाद कहती है मैं तो उसके बाद चलेंगे। मैं कहा ठीक है। और वैसे भी इतनी गर्मी है, दिल नहीं करता गर्मी में कहीं निकलने का। तो हमने सोचा शाम को अगर हम 4 साढ़े 4 भी चलते हैं तो 7 बजे तक वापसी आ जाएंगे। तो बस ये 7 साढ़े 7 तक वापसी आ जाएंगे, 8 भी बज जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काकू चला गया होता है, पूजा के पापा शॉप पे होते हैं तो मैं घर से निकल भी गई तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस बस यहाँ रखी है गोभी, एक बारी बस हल्का सा उबाला आएगा फिर मैं इसको छान के और बस गोभी का बनाती हूँ पेस्ट। कैसा लगा गोभी का परांठा? जल्दबाजी में देखो बन गया फटाफट। अरे काकू ने ना मुझे तंग किया, कह रहा मेरे को गोभी के परांठे खाने हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है खा ले, और दोपहर को बनाऊंगी भिंडी। ठीक है मैं जा रही हूँ आज सीमा घर, वैसे ही मिलने हाँ। तो मैं थोड़ी देर आज़ादी है आज भी। मैं तो आजाद वैसे हूँ। हैं आज़ाद कैसी हो तुम? हाँ ये भी है। हाँ तो मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपको आज मैं क्या करके जाऊँगी सुनो। आपको शाम को भूख लगती है हैं तो मैं आपके लिए ना भिंडी बना रही हूँ, 1-2 रोटी फालतू रख दूँगी आप ताकि खा लेना, परेशान मत होना शाम को। और बाहर का बिल्कुल खाते वैसे भी नहीं हो, गर्मी है बाहर का कम लो, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना? तो मैं वही बना के आपको दे जाऊँगी। ठीक है? और बताओ। बढ़िया सही लगा ना? हाँ चलो सही, खा लो कर लो नाश्ता। तो गाइस आज बन रही है भिंडी की सब्जी, जो मैंने लंबी लंबी काटी है। मुझे ये वाला ना ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब काटती हूँ साथ साथ प्याज और बनाती हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। गाइस गर्मी तो बहुत हो रही है और क्या कहते हैं, आज खिड़की से तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं आ रही, फैन भी नहीं चला सकती क्योंकि गैस चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फटाफट बनाते हैं रोटी सब्जी और फिर फ्री होके अंदर जाके बैठती हूँ। गर्मी ज़्यादा लग रही है, बाकी सारे घर का काम हो चुका है, बाकी तो फ्री हो चुकी हूँ। पर लास्ट रोटी का काम है, ये भी करके फिर फ्री होके फिर बैठते हैं अंदर एसी में, जब तक ये 10-15 मिनट का और काम है ये निपटा लें। तो गाइस इसमें मैंने ना ये कट करके 4 प्याज ऐसे भी डाले हैं और 2 प्याज काटे हैं लंबे काट के। अब इनको अच्छे से मैं लो फ्लेम पे फ्राई होने देती हूँ और ये आराम से भिंडी भी गलती जाएगी साथ साथ कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और प्याज भी थोड़े से तेल में जो ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। तो इसलिए इनको ओपन ही अभी पकाती हूँ, बाद में इनको ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। अभी ये बने। तो गाइस यहाँ मैंने पैन पे डाला है 1 चम्मच देसी घी और इसमें डाले हैं मखाने। मखाने को करती हूँ अच्छे से रोस्ट ताकि इसमें अच्छा सा क्रंच आ सके। और बस नमक डाल के इसको बनाती हूँ और खाती हूँ गरम गरम, बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। तो फटाफट बना के देती हूँ पूजा के पापा को। तो गाइस देखिए काफ़ी रोस्ट हो चुके हैं और जब इसको तोड़ो तो हल्का सा ऐसे क्रंच हो जाए तो समझो ये हो चुके हैं। बस 2 सेकंड के बाद गैस की फ्लेम करती हूँ बंद, क्योंकि गरम गरम पैन में भी ये और रोस्ट हो जाएंगे। गाइस इसमें डाला है हल्का सा नमक और बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नमक से ही और 1 चम्मच देसी घी से, उसमें अलावा कुछ नहीं डाला। आप चाहे तो अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, काली मिर्च वगैरह जो आपको फ्लेवर पसंद हो, लेकिन मैंने खाली नमक से ही बनाया है। और यहाँ है गोपू जी की कटोरी, तो मैं सोच रही हूँ पहले गोपू जी को भोग लगवाऊँ फिर पूजा के पापा को देती हूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ सीमा के घर। दीदी और मेरा प्लान बना है, दीदी भी बस मेरे को अपनी शॉप के बाहर मिलेगी, मैं भी पूजा के पापा की शॉप से होकर दीदी के पास जाती हूँ। तो गाइस टाइम हुआ है अभी 4, तो बस मैं निकलती हूँ घर से और फिर पूजा के पापा की शॉप से जाऊँगी दीदी की शॉप के बाहर ही, दीदी मुझे मिल जाएगी, फिर वहाँ से पकड़ेंगे रिक्शा सीधा हरिनगर। तो गाइस चलिए मिलवाती हूँ आपको सीमा। दीदी चलो। चलो क्या इतनी लेट आती है तू? नहीं मैंने ना कभी कहते कि मेट्रो स्टेशन में खड़े हो जाओ, पागलों की तरह मेट्रो स्टेशन में खड़े रहो।
वहाँ खड़े रहो। उसके बाद अब यहाँ की दुकान पे बैठी हूँ। एक तो जी फोन भूल गए थे, फोन देने आई हूँ। अच्छा। ऊपर से अपना फोन साफ कर रहे हैं, मेरा कर नहीं रहे। और अपनी अपना अपना कर, हर बंदे को अपना अपना, मैंने देखा सबको ही अपना लगे होते हैं, तो ये तो है ही, ये तो मतलब मियाँ दीदी में अपना अपना करते तो और हैं। क्या है, तो अलग बंदे ना, तो अलग चाहे तो- रहते रहते तो इकट्ठे एक है। नहीं नहीं है तो अपना अर्धांग नहीं कहते। अपना काम स्वयं करो। हाँ यही होता है ना, जिस दिन अपना रोटी काम बंद स्वयं हो गई करो। ना, अपना काम स्वयं करो, सारी समझ आ जाएगी। आप आज से यही करो, मैं तो सीमा घर जा रही हूँ, अपना सब्जी रोटी ले आऊंगी। स्वयं करो मैं अपना। और अपना कन्नू चीना खा लेंगे। मेरे को रोटी को चिंता नहीं है, तो मैं बना दूंगी। चलो जी जी। हेमा को फोन मारूंगा। हाँ मेरे को, मैं बना दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रही हो। कब तक देख लेना, कब तक हाँ मैं दे दूंगी बना के। निक्की को बोल दूंगा, निक्की देगी। निकी नहीं है। निक्की चलो आ रही का, आज नहीं परसों आ रहेगी। नहीं है तो सोनिया को बोलूंगा, डोली को बोलूंगा। हाँ, सब है ना। चारों से रोटी मेरे को रोटी कोई चिंता नहीं है। हाँ। कोई चिंता नहीं है, अपना मेरे को रोटी। मैं तो मैंने सोनिया 2 परोठे और सब्जी बनाने के नीचे है यार। हाँ, सोनिया रही और डोली और बात मारूंगा। वो तो कहती भैया 2 सब्जी लो, तू एक बनाती, मेरे को 4 सब्जी मिलेंगी। सब जगह से एक ये तो खुश है, हाँ तो और क्या, यही है। ये तो खुश है। ये सोचते हैं नाई घर में रह ज्यादा अच्छे। हाँ इनके भी 2 रोटियां बची, हाँ। मेरी भी 2 रोटियां बचाने के चक्कर में रहते हो। नहीं उनको बोलूंगा तुम मेरे को 2 रोटी फालतू बना दो, 2 रोटी फालतू बना देंगे, वो 2 बाजू आके वो टेंशन नहीं पड़ते दे। अच्छा मेरी भी बना देंगे। तुम्हारी भी, हाँ भी रोज का। रोज क्या कितना दिमाग आदमी के। और एक बात को, रोज का भूखा कोई नहीं पूछता। हाँ रोज का भूखा। अरे मजाक। गलतफहमी का शिकार है ये। हाँ मजाक। ये गलतफहमी का शिकार है। शिकार ये खत्म हो जाएगी। कौन सी कहावत है, रोज का भूखा और एक और है इसके साथ। क्या बताओ। एक और बताओ, 2 है इसकी कहास। रोज का भूखा कोई नहीं पूछता। हाँ एक और है इसके साथ मिलते और जुलते। घर से अगर तुम भूखे होगे तो बाहर भूखे रहोगे। हाँ, इसलिए घर से का भूखा। रजा, घर का रजा बाहर रजा, घर का भूखा है ना, बाहर भी भूखा। ये ऐसी है। हाँ कि घर से अगर खाली बैठ जाओ तो वेले बैठे हैं दुकान पे। चलो चलो। हाँ बेमतलब बोलते रहेंगे, चलो। बोलते लोगों की अच्छाइयाँ कर करके मेरी बुराई करेंगे। चलो चलो, अब मुझे बुराइयां नहीं करनी। चलो तू भी खा ले, मैंने तो खा लिया, ढोकला खा लिया और लिमका पी रही हूँ, तू भी खा ले। हाँ और दीदी देखो, दीदी का फेवरेट है ना, फेवरेट है दीदी का। दीदी का शुरू से आपका ढोकला फेवरेट है। हाँ मेरा शुरू से ढोकला, गोभी वाले चावल हाँ और ढोकला, गोलगप्पे, राजमा चावल, डोसा, डोसा है आपका डोसा सबसे फेवरेट है। मुझे पता है आपकी कई चीजें, हाँ कई चीजें पता है आपकी। साउथ इंडियन। गाइस सीमा लाई है समोसे, तो गरम गरम बिल्कुल मेरे को लगता है कढ़ाई से निकलते सीमा ले आई है, बिल्कुल हाथ लगाने में भी गरम है, तो बहुत टेस्टी लगता है खत्म। और मैं चटनी नहीं लेती, दीदी पूरी हरी लाल चटनी सब खा रही है। देखो दीदी का हरी लाल, भैया भाई ने दिए हरी चटनी तो खाने को दी है ना। हाँ दीदी अपना पूरा, हाँ और नैन्सी को भी दिए हरी लाल खा रही है। दोनों। तो नैन्सी भी आई हुई है गाइस सीमा के घर में रहने। और सीमा तेरे घर तो वो लगी हुई है रौनक मेला, और क्या है ना, लड़कियां आती है रौनक मेला लग जाता है। अभी राधिका आई थी। हाँ मैंने देखा है लड़कियों के तो शादी के बाद ना एक ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे आती है घर में ऐसा लगता है त्योहार आ गया है। ये दीदी है, ये चीज आती है। तो थोड़ा दिन तो अच्छा ही रहता है। बहुत बुरा लगता है, 2-4 दिन काटने को पड़ जाता है घर, लेकिन जब आती है ना एक इंतजार अलग ही होती है कि आज आने वाली है, बंदा फोन करता है आई नहीं। तो मेरे साथ भी होता है। ना आने। हाँ बस ये चीजें होती हैं ये, और ससुराल वालों को भी होता है कि जल्दी बहू वापस आए, वो तो सबको होता है एक दूसरे को। हाँ पर एक माँ का अलग वो होता है। आज तुम आई गए हो देखो नैन्सी से मिलने। हाँ हम नैन्सी से मिलने आए हैं। मुझसे मिलने नहीं आए। ना तेरे से क्या, तू मिल जाती है बीच में, अब हमें तो नैन्सी से आ जाए हैं। हाँ मैं मेन आई हूँ नैन्सी से मिलने, मैं कहा चलो बच्चों से मिल आते हैं, ये फिर जब रहने आई है तो मिल लेता है। वैसे अगर कुछ घंटे के लिए आती है तो फिर हमारा मुश्किल हो जाता है हमारा। परसों होते जा रहे हैं कंचन के घर। हम्म। कंचन बुला रही है, बच्चे कह रहे हैं कि भाई चीना मटन एक दिन रहेगी। उसके बाद शनि जाइए इतवार की, मैंने नहीं बता तो आओगे तुम? आएगी बता 3 घंटे वो, दोपहर के टाइम आ जाएगी। आ जाइयो सीमा, आ जाइयो। पूजा भी वही है ना, पूजा तो आ जाएगी कल तक, तो पूजा भी कह रही मैं भी आ जाऊंगी। चलो तुम्हारे बहाने फिर गाइस से मिलूंगी। फिर गाइस से मिल लियो, सब तेरे को मिलके बहुत खुश होते हैं पता है तेरे को। चारों बहनें इकट्ठी हो जाएगी। फिर आज तो 3 है ना, फिर 4। हाँ फिर 4। हाँ सीमा लेके आऊंगी नैन्सी। नैन्सी को लेके आई और आराम से वहाँ पर मजा करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, ठीक है। और मैं पूजा भी आ जाएगी वहीं पर ही। वो भी मिल जाएंगी, कंचन की मदर इन लॉ भी मिलेंगी। हाँ सारे हाँ मिल जाएंगे। बच्चे मिल जाए। बच्चे भी मिल जाएंगे। हाँ तेरे को सब मिल जाएंगे। तुम सब भी मिल जाओगे, चीना भी मिलेगी। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मिलते हैं, बताना चलो प्रोग्राम कब ठीक का। है ठीक है। ठीक। सीमा बाय है, ठीक है। राधिका नैन्सी, राधिका रूम से निकल गया। डिनर करके जाओ। नहीं कोई नहीं। हाँ और क्या? चले जाते, घर जाऊंगी, देखती हूँ घर तो घर जाके। के बंदों का भी दे देंगे। नहीं कोई नहीं, घर जाके बना लेंगे। मिल लिए ठीक है।
टाइम से पहुंच जाओ ना, ठीक है। गर्मी है ना फिर। हाँ गर्मी तो हो ही रही है, हाँ। जून तो है, जून में गर्मी तो हो ही रही है। जून हाँ। जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने हैं। अब जून में सर्दी चाहिए तो अपना शिमला जाओ, हाँ चल शिमला जाओ। लेकिन ना हम पूजा गई है, आखिर वापसी आएगी ना। दीदी देखो enjoy घर तो वापस ही आना पड़ता है। वो तो हाँ ठीक है, चल सीमा बाय। मैं आ गई थी घर वापस और आते ही पूजा के पापा की शॉप में वहीं चली गई। दीदी अपने घर गई क्योंकि रोज एक ही था, तो दीदी अपने घर गई और मैं साथ साथ अपनी पूजा के पापा की शॉप में आ गई। तो उनके साथ ही मैं रात को आई हूँ 10 बजे। तो गाइस बस आके बैठी हूँ, तो रोटी तो सब्जी पड़ी हुई है, रोटी बनानी है तो वो बनाते हैं बस फिर उसके बाद फ्री है। तो पूजा का पता थे बाहर से, मैंने कहा नहीं घर ही बना लेंगे, कितनी देर लगनी है एक रोटी बनाने के बाद। तो सब्जी है तो रोटी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो गाइस बस बनाती हूँ रोटी, उसके बाद करते हैं थोड़ा सा आराम। काकू भी आ चुका था तो हमने फटाफट हमारा ना एक्चुअली क्या होता है, जैसे पूजा के पापा आते हैं तो हम टाइम से डिनर कर लेते हैं। पूजा के पापा को होता है कि अगर थोड़ी सी नींद आ जाए या कुछ है तो वो टाइम से सोने की करते हैं। तो हमें होता है कि काकू भी आया और साथ में ही काकू आया, हमने कहा चलो काकू की वेट कर रहे थे, काकू आएगा तब डिनर करते हैं। तो काकू आया, जैसे ही डिनर किया तो फटाफट उसके बाद पूजा के पापा कहते हैं मैं तो सो रहा हूँ, क्योंकि थके होते हैं, सुबह के उठे होते हैं गाइस, उनको नींद आ जाती है। तो वो तो अपना सोने के लिए लेट गए हैं। तो मैं कहा चलो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइज आज मुझे ना, जब हम दीदी के ब्लॉग में गए ना, दीदी ना उसमें बोल रही थी कि सीमा नंबर 1 है। तो मैं कहा दीदी ऐसा क्यों बोल रही, भाई सारी बहनें ही एक वो है, पर दीदी को लगा होगा चलो कोई बात नहीं। तो बट सीमा है भी, देखो आप यूट्यूब फैमिली भी बोलते हो कि सीमा अलग है थोड़ी सी हम में से। सीमा के अंदर ना, चाहे हम 4 बहनें हैं, मैं आपको बताऊं सीमा सब में से थोड़ा अलग है। तो बट दीदी ने बोला तो लगता है, मैं दीदी से बोली, मैं कहा दीदी आपको सीमा में ऐसा क्या अलग लगता है। तो गाइज आप लोग बताना आपको वाकई में जो सीमा दीदी ने बोला है कि ये चीज बात सच है, सही है, या आप हमें भी लगता है बट आपको भी ये चीज लगती है। आप बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सीमा की जो दीदी ने कही है बात, सीमा के बारे में बात सही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मुझे आपकी क्या राय है इसमें कि सीमा क्यों नंबर 1 है गाइस हम बहनों में से। तो मुझे ये जरूर बताना कि आपको सीमा में ऐसी क्या लगती है। वाकई वो है अच्छी सब कुछ, पर आपको अपने नजरिए से आप भी बताना मुझे कि ऐसी क्या चीज है जो सीमा हम बहनों से आप लोगों को अलग लगती है। तो ये चीज मुझे आप जरूर बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट सेक्शन में। जब ये ब्लॉग अपलोड होगा और आएगा आप लोगों के बीच में, पब्लिक होगा, तब आप मुझे बताना। तो और उसके बाद गाइस क्या कहते हैं, ये पूजा भी आ जाएगी। तो फिर आप मुझे बोलते हो ना गाइस कि आप तो अपनी फैमिली को आप नहीं बुलाते, आप सबके घर जाते हो, माँ बेटी चल जाते हो। गाइस ऐसी बात नहीं होती, पता है क्या, मेरा है 2nd फ्लोर। कई बार ऐसा होता है कि कई बीच में बनते हैं, जैसे आते हैं, जैसे उस दिन कंचन की सास भी आई तो उनको 2nd फ्लोर में थोड़ा सा दिक्कत आती है, और पूजा की सास तो बिल्कुल भी 2nd फ्लोर नहीं आ पाते। तो मैं सबको बुलाती हूँ। और गाइज प्रोग्राम ना ऐसे बनते हैं, जैसे किसी के घर का प्रोग्राम बन गया, कभी किसी के बन गया, तो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये 2 महीने की छुट्टियां है ना, तो हम लोग सोचते हैं कंचन के बच्चों की छुट्टियां हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो, पहले क्या होता था, पहले कंचन के बच्चे मेरे घर आते थे क्योंकि 2 महीने की छुट्टियों में पूजा होती थी गाइस यहाँ पर। अब पूजा नहीं है बहुत, अब वो मासियों से मिलने का तो बच्चों का इतना वो होता है, लेकिन जो पूजा से बात थी वो मेरे से उतनी नहीं है ना। मैं अगर बोलूंगी हाय हेलो या बच्चों का हाल चाल पूछूंगी, पूजा के साथ तो पूरा टाइम स्पेंड करते थे। तो ये चीज होती है बस। तो बाकी वो पूजा अब सोच रहे हैं आगे देखो किसके घर का नंबर लगता है। तो धीरे धीरे बना रहे हैं हम लोग भी कि चलो 2 महीने की छुट्टियां हैं बच्चों की, एक दूसरे के घर चलो चक्कर लगाते हैं। मेन है कंचन के बच्चों का होता है, तो इसी वजह से गाइस, और मैं भी बुला रही हूँ बीच में, जब भी लगा ये मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं अपने घर भी सबको बुलाती हूँ, जैसे तैसे आओ भाई, मेरे घर भी आओ, कोई बात नहीं, 2nd फ्लोर है पर आओ। लेकिन तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि मैं नहीं बुलाती गाइज, मैं भी सबको बुलाती हूँ। देखो हमारी बहनें हैं, बहनों में सबका प्यार है आपस में। आप ऐसे बोलते हो ना तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि जबकि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं होती गाइज। तो चलिए आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।